आज के ज़माने में हर व्यक्ति को बॉयफ्रेंड होता है, गर्लफ्रेंड होती है। माना जाता है आदर्श स्थिति कि उन्होंने शादी के पहले एक-दूसरे के साथ में उनके शारीरिक संबंध नहीं आने चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ये संभव नहीं होता है। तो इसलिए अगर ये मार्ग आपके पास है तो उसका उपयोग करना चाहिए। नहीं, तो सेक्स के अर्जेस ये नॉर्मल और नेचुरल अर्जेस है। इस विषय का आप अध्ययन करें। मैंने यूट्यूब पर कुछ सवालों के जवाब ऑलरेडी डालकर रखे हैं, वो भी सुने। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। एक सवाल ऐसा है कि अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन सेक्स के विचार बहुत मन में आते हैं और इसलिए वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यास में मन नहीं लगता है, तो क्या करूं? दूसरा भी इसी ढंग का सवाल है कि सेक्स के विचार बहुत मन में आते हैं, तो क्या करूं? दोनों अभ्यास के लिए ही सवाल है। आपके सवालों का जवाब बड़ा कठिन जवाब। यानी ये सवाल सुनते-सुनते ही मेरे दिमाग में आ रहा था कि इसका क्या जवाब दिया जाए। बड़ा कठिन जवाब है और मुझे एक उदाहरण याद आया। ये उदाहरण बर्ट्रांड रसेल का उदाहरण। बर्ट्रांड रसेल बहुत बड़े अध्यापक थे। यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक थे। कई देशों में विजिटिंग प्रोफेसर कर कर भी वो लोगों को लेक्चर देने के लिए जाते थे। और बहुत बड़े तत्वज्ञ फिलोसोफर थे और साइंस के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी व्यक्ति थी। इन दिनों में साइंस आर्ट्स फैकल्टी ऐसे अलग-अलग क्षेत्र नहीं होते थे। तो एक व्यक्ति तत्वज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी हो और साइंस के क्षेत्र में भी बड़ी हो, तो ऐसा एक थोड़ा-सा अलग सा कॉम्बिनेशन यानी बर्ट्रांड रसेल है, जिन्होंने पूरे दुनिया के सामने रैशनलिज्म बुद्धि प्रामाण्यवाद रखा। वो यूनिवर्सिटी में देखते थे, यूनिवर्सिटी में उन दिनों में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में जनरली रिसर्च होता था। और ये रिसर्च स्टूडेंट बहुत समय लड़के-लड़कियां एक दूसरे के साथ में यूनिवर्सिटी के प्रीमाइसेस में खर्च करते थे। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। आर्टिकल ऐसा लिखा कि हम यूनिवर्सिटी में प्रवेश देते हैं और इस यूनिवर्सिटी में एक रूम में 2 विद्यार्थियों को हम प्रवेश देते हैं। तो क्यों ना ऐसा हो कि इन स्पाइट ऑफ सेक्स उनको प्रवेश दिया जाए। यानी लड़के-लड़कियां एक रूम में रहेंगे। तो जो कुछ करना है वो रूम में करेंगे। और उनका जो सरकार उन पर इतना पैसा खर्च करती है उनके रिसर्च के लिए, तो अपना बाकी का पूरा समय रिसर्च में लगाए। ये एक दूसरे के साथ में रोमांस करने के लिए, एक दूसरे के लिए मिलने के लिए इतना समय वो बर्बाद करते हैं बाद में। ये सब समय बचेगा और उसमें राष्ट्र का फायदा होगा। मुझे लगता है ये आर्टिकल उन्होंने 1940 के या 30 से 40 का जो दशक होता है तब कभी-कभी लिखा था। और इस पर पूरे दुनिया में हो हल्ला मचा था कि ये आदमी क्या अनैतिकता सिखाता है, इमोरलिटी सिखाता है वगैरह 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 वगैरह। उन्होंने तो एक छोटा-सा आर्टिकल लिखा था पर लेकिन पूरे दुनिया में 2-4 बड़ी-बड़ी किताबें तैयार हो जाए, इतने आर्टिकल्स उनके विरोध में छपे। और आखिरी में उन्होंने उनका जवाब दिया था कि ठीक है, ये जिन लोगों ने सब लिखा है मोरालिटी के नाम पर, मुझ पर काफ़ी बुरी तरह से मेरी आलोचना की है, टीका की है, ये सब बूढ़े लोग। तो ये दुनिया कोई बूढ़ों की सुनने वाली नहीं। ये जवान लोग अपना मार्ग अपना ढूँढ लेंगे। और जो बात मैं कह रहा हूँ वो आज नहीं कल अमल में आएगी।
और आगे चलकर उसी यूनिवर्सिटी में ये नियम बना कि इन स्पाइट ऑफ सेक्स 2 व्यक्ति एक रूम में रह सकते हैं। लड़का है, लड़की है, पूछा नहीं जाएगा। अभी ये जो आपने सवाल पूछा, ये डायरेक्टली इस चीज से लिंक। ये बात सही है कि नेचर हमें सेक्स के लिए बहुत जल्दी तैयार करता है। जैसे ही हम प्यूबर्टी में आते हैं, उम्र में आना जिसे हम कहते हैं, यानी लड़की का मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है और पुरुष प्यूबर्टी में आता है, उसी समय इंसान का सेक्सुअल लाइफ शुरू होना लाजमी है, नॉर्मल है। नेचर ने उसी लिए इंसान को तैयार किया। आगे चलकर हमने विवाह संस्था निर्माण की, मॉरलिटी के नियम तैयार किए। ये मॉरलिटी के नियम के अनुसार शादी के बगैर 2 व्यक्तियों का एक दूसरे के साथ में संबंध नहीं आना चाहिए, ऐसा माना। और शादी को हमने इतना महत्व दिया, मैरिज को इतना महत्व दिया कि मैरिज करना यानी पूरी नई जिम्मेदारी लेना, पूरा एक अपना नया घर से लेकर हर चीज को, गृहस्थी को बनाना। इसलिए इंसान की उम्र 15 यानी 20 साल की हो गई, वो पढ़ रहा है और फिर शादी कर ली, ये संभव नहीं होता। तो हम विचित्र चक्रव्यूह में आज के जमाने में फंसे। जिस जमाने में 9-10 साल के उम्र में, 15 साल के उम्र के पहले लड़के लड़कियों की शादी होती थी, उस समय की मॉरलिटी को पकड़ कर बैठे हैं और अभी हमारे शादी की उम्र 30 साल तक बढ़ गई। तो ये बहुत ही विचित्र अवस्था है। इसका सॉल्यूशन ढूंढना, बताना भी बड़ा कठिन। मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस विषय का ठीक ढंग से ज्ञान प्राप्त करें। अभी ये जाहिर तरीके से कहना, यानी मैं बहुत इमोरल पर्सन हूं, ऐसे कई लोग मुझ पर आरोप कर सकते हैं। लेकिन हर जवान व्यक्ति को सेक्सुअल पार्टनर होने का अधिकार है, जो हमारा कानून भी मान्य करता है। तो इसलिए क्योंकि आजकल जमाना काफी बदल गया है, मेरे जमाने से तो बहुत ही बदल गया है। जब उन दिनों में जिन दिनों में कॉलेज जीवन में पढ़ा करता था, उस जीवन में और आज के कॉलेज के जीवन में काफी फर्क तैयार हुआ है। आज के जमाने में हर व्यक्ति को बॉयफ्रेंड होता है, गर्लफ्रेंड होती है। माना जाता है आदर्श स्थिति कि उन्होंने शादी के पहले एक दूसरे के साथ में उनके शारीरिक संबंध नहीं आने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये संभव नहीं होता है। तो इसलिए अगर ये मार्ग आपके पास है तो उसका उपयोग करना चाहिए। नहीं तो सेक्स के अर्जेस ये नॉर्मल और नेचुरल अर्जेस है, इस विषय का आप अध्ययन करें। मैंने YouTube पर कुछ सवालों के जवाब ऑलरेडी डालकर रखे हैं, वो भी सुने और मास्टरबेशन का उपयोग करें। हर व्यक्ति को अपना समाधान अपने आप प्राप्त करने का अधिकार है और अपना पूरा कंसंट्रेशन अपने अभ्यास में लगाएं। यही एक तरीका अच्छा हो सकता है। अब मैं ये तो सलाह नहीं दूंगा कि आपकी ये अर्जेस पूरे करने के लिए गलत समय में शादी कर डालो, ये तो बिल्कुल मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। आज के समाज में शादी तभी करनी चाहिए जब हम उनके लिए पूरी तरह से तैयार, उसके जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। शादी में जिसको हम पार्टनर बनाते हैं उसको पूरा न्याय देने के लिए तैयार है, सुरक्षा देने के लिए भी तैयार है। उसी अवस्था में हमने शादी करनी चाहिए। तो इसलिए इस चीज के लिए शादी करो ये कहना, पहले ऐसा होता था कि बच्चे कॉलेज में जाते थे गांधी जी के जमाने में,
तो कॉलेज में जाने के पहले ही उनकी शादी निपटा देते थे। तो कॉलेज में पढ़ने वाले हर लड़के की करीबन शादी हुई हुई। मेरे जमाने में ये बात तब तक नहीं बची थी। मैं जब 70s में कॉलेजेस में पढ़ रहा था, उन दिनों में शायद एक आधे लड़के की शादी होती थी। हाँ, कॉलेज में पढ़ते-पढ़ते कई लड़कियों की शादी हो जाती थी। आज तो सिचुएशन काफ़ी बदल गई। 25 के पहले कोई शादी का विचार करना भी आजकल कम से कम पढ़े-लिखे लोगों में संभव नहीं। तो इसलिए हमको अपने मार्ग अपने आप को ढूँढने पड़ेंगे। अगर इस विषय का ठीक ढंग से आप अध्ययन करोगे और मास्टरबेशन के कोई दुष्परिणाम नहीं होते हैं, हर व्यक्ति का वो अधिकार होता है। उसका भी उपयोग कर कर अपने आप को ठीक ढंग से संतुलित रख पाओगे, तो आप दोनों विषयों को अच्छा न्याय दे पाओगे। यानी दोनों पर्याय हो सकते हैं, आपका कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। यानी मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए बोल रहा हूँ। वो अगर संभव नहीं, ये अपेक्षा करना भी संभव नहीं होता है कि हर व्यक्ति को गर्लफ्रेंड मिलेगी, हर व्यक्ति को बॉयफ्रेंड मिलेगा ही। उसमें काफ़ी अलग-अलग प्रकार की दिक्कतें हो सकती है। तो फिर इस विषय का अच्छा अध्ययन कर नॉलेज प्राप्त करना और उसके साथ में मास्टरबेशन का उपयोग करना, तो आपको अभ्यास के क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र में कंसंट्रेशन करने के लिए अच्छा उसका उपयोग हो। और मास्टरबेशन में कोई बुराई नहीं, उसके कोई बुरे परिणाम नहीं होते हैं। इसलिए उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सवाल का जवाब बहुत डिफिकल्ट था। इसका कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जा सकता। जितना देना संभव है उतना देने की मैंने कोशिश की है, आज का हमारा समाज देखते हुए। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।